हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्रिएटिव चैप्टर। तो चलिए बिना देरी किए हुए फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोफेसर हाइटर है। ये अपनी गाड़ी में बैठकर एक फोटो को देख रहा होता है। ये फोटो कुछ अजीब होती है। दरअसल इस तस्वीर में 3 कुत्ते आपस में जुड़े हुए थे। इसी दौरान वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक का ड्राइवर फ्रेश होने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी प्रोफेसर हाइटर उसके पीछे आता है और उसकी तरफ अपनी बंदूक का निशाना लगाता है। फिर हम देखते हैं कि अब सीन चेंज हो चुका है और उसके बाद 2 लड़कियों को हमें दिखाया जाता है, जिनमें एक का नाम जेनी होता है और दूसरे का नाम लिंडसी। वो दोनों घूमने के लिए जर्मनी आए होते हैं और दोनों एक पार्टी में जाने वाले थे। इसलिए लिंडसी फोन पर उस जगह का लोकेशन ले रही थी, क्योंकि उन दोनों को यहाँ के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता और एक तरह से कहा जाए कि दोनों इस शहर के लिए अनजान थे। फिर वो दोनों एक कार किराए पर लेते हैं और पार्टी के लिए रात को निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल से गुजरते हुए काफी दूर आ जाते हैं और इस कारण अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। फिर अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है। तभी लिंडसी कार रिपेयरिंग करने वालों को फोन करती है, लेकिन बीच जंगल होने के कारण वहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा था। अब ऐसे में दोनों ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कार के अंदर ही रहना चाहिए और उस रास्ते से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर इंतजार करने के कुछ देर बाद वहाँ से कार गुजरती है। तभी वो दोनों उससे मदद मांगती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है। आदमी को इस तरह करते हुए देखकर वो दोनों डर जाती है और फिर से कार के अंदर जाकर उसे लॉक कर देती है। अब वो कार में जा चुकी है और इधर ये दोनों फिर से कार से उतरकर अब आसपास घर ढूंढने लगते हैं, ताकि वहाँ से कॉल करके वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। फिर कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक घर से लाइट जलती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो दोनों काफी गीले हो जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये तो वही प्रोफेसर हाइटर का घर था जिसे फिल्म की शुरुआती देखा गया था। अब वो दोनों उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर हाइटर उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। अंदर जाकर वो दोनों लड़कियां देखती है कि प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब अलग तरह की पेंटिंग्स थी, जिन्हें देखकर दोनों थोड़ा घबरा जाती है। तभी प्रोफेसर हाइटर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेवलर्स हो, जिस पर वो कहती है कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और साथ ही वो दोनों प्रोफेसर से कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करके बुलाने के लिए कहती है। लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बातें इग्नोर करके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तभी प्रोफेसर उठता है और उन दोनों के लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है और साथ ही कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करने का नाटक भी करता है, ताकि उन दोनों को शक न हो। इसी दौरान प्रोफेसर उन दोनों के गिलास में नशे वाली गोली मिला देता है और उन दोनों को पीने के लिए देता है। तब लिंडसी वो सारा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी से वो गिलास नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर उस पर गुस्सा करके जोर से चिल्लाने लगता है। अब उस गिलास के पानी को साफ करने के लिए कपड़ा लेने बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरने लगता है। इधर दूसरी तरफ लिंडसी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है, क्योंकि नशे की गोली अपना असर दिखा रही थी। तभी जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसको इग्नोर कर देता है और फौरन वही इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। उसके बाद जब जेनी और लिंडसी को होश आता है, तो वो दोनों खुद को प्रोफेसर के लैब में बंधा हुआ पाती है और उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी भी बंधा हुआ होता है, जो फिल्म के शुरू में ट्रक ड्राइवर को दिखाया गया था। फिर तभी वहाँ पर प्रोफेसर हाइटर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, जिसे कहकर वो एक पॉइजन वाला इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसके बाद प्रोफेसर उसके बॉडी को अपने गार्डन में दफन कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके अपने लैब में लाता है और उन दोनों के बगल के बेड में लेटा देता है। जिसके बाद प्रोफेसर उन तीनों के सामने आता है और खुद के बारे में अपना परिचय बताता है कि वो प्रोफेसर हाइटर है, जो एक सर्जन डॉक्टर था और उसका एक बड़ा अटपटा प्रोफेशन था कि किसी भी जीवित चीजों को आपस में जोड़ना। और हाल ही में उसने 3 कुत्तों को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था। अब वो साइको पागल प्रोफेसर वही ऑपरेशन उन तीनों के ऊपर करके एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि इन तीनों के त्वचा के सेल आपस में मैच कर रहे थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि सबसे पहले वो उनके नीचे घुटने का लिगामेंट निकाल देगा, ताकि वो कभी खड़े ना हो सके, और साथ ही साथ वो सब्जेक्ट बी और सी के मुंह को काटकर सब्जेक्ट बी को ए के पीछे जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को भी बी के पीछे जोड़ देगा। फिर वो उनके हिप्स के स्किन को उतारकर और जबड़े के स्किन को हटाकर वहाँ पर लगाएगा और इस तरह तीनों को आपस में जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाएगा। जिससे होगा ये कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो उसका वेस्टेज बनकर सब्जेक्ट बी में जाएगा और सब्जेक्ट बी से होता हुआ सब्जेक्ट सी के मुंह में जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये काम कितना घिनौना होगा जो ये पागल डॉक्टर करने वाला है, और वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर पहली बार करने वाला था। फिर वो सबसे पहले उस आदमी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जेनी
जेनी के पास आकर उसको इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंडसी अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागते हुए एक रूम के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन डॉक्टर खिड़की तोड़कर वहाँ पे भी अंदर आ जाता है। लेकिन लिंडसी वहाँ से भी भाग जाती है और भागते हुए एक पुल में आकर गिर जाती है। तभी वो साइको डॉक्टर वहाँ पर भी पहुँच जाता है, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसी वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागकर डॉक्टर के लैब में आ जाती है और जेनी को खोलती है, जो इंजेक्शन से बेहोश हो गई थी। फिर वो उसे घसीटते हुए किसी तरह बाहर ले आती है, लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से वही इंजेक्शन लिंडसी को भी लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है। इसके बाद वो उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है और इस तरह वो डॉक्टर आराम से सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन खत्म कर लेता है। फिर कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस साइको डॉक्टर का ह्यूमन सेंटीपीड रेडी हो गया है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। पर वो जबरदस्ती उन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है और उन तीनों में से सबसे आगे वही आदमी होता है, बीच में लिंडसी और सबसे आखिरी में जेनी होती है। वो लोग काफी दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनको खड़ा करके पिक्चर्स लेने लगता है। फिर वो उन तीनों को आईने में देखने को कहता है और वो तीनों खुद को इस हालत में देखकर काफी रोने लगते हैं। फिर वो उन्हें पिंजरे में भी रखता है और जानवरों की तरह सलूक करता है, उन्हें जानवरों की तरह खाना देता है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बाहर ग्राउंड में लेकर आता है। तभी उस आदमी को फ्रेश होने की जरूरत महसूस होती है और इस तरह आदमी जोर लगाता है और उसका सारा वेस्टेज लिंडसी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंडसी को भी वही निकलना पड़ता है, जो काफी घिनौना दिखने के साथ साथ महसूस भी हो रहा था। फिर एक दिन वो डॉक्टर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया था। लिंडसी से उस आदमी का वेस्टेज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था और साथ ही जेनी, जिसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। तब डॉक्टर जेनी की जगह किसी और को चेंज करने की सोच रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। ये सुनकर हाइटर जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जेनी और लिंडसी को ढूंढने के लिए आए थे, जो काफी दिनों से गायब थी और उनकी कार डॉक्टर के घर के कुछ ही दूर पर खड़ी थी। तब वो उनको बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे बाहर जाने का टाइम भी नहीं मिलता और मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर डॉक्टर पुलिस वालों के लिए पानी लाने किचन में जाता है और तभी वो फिर से पानी में नशे की गोली मिलाता है और उन्हें पीने के लिए देता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाज सुनी है। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उनको पानी पीने के लिए फोर्स करता है। ये देखकर पुलिस वालों को शक होता है, जिस पर वो गिलास को फेंक देते हैं। गिरे हुए पानी को पोंछने के लिए अब वो फिर से टॉवल का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लाता है ताकि वो उन लोगों को बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वो पुलिस वालों के सामने फंस जाता है। तब वो अपनी सफाई में बताता है कि आप लोग बिना वारंट के किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते और इसलिए मजबूरन पुलिस अपना वारंट लेने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर तुरंत अपने लैब में आता है, लेकिन उसे उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई नहीं देता और तभी अचानक वो आदमी एक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर भी होश में आकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर वो आदमी खिड़की का शीशा तोड़ने लगता है और तब तक डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। तभी वो आदमी टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान वो पुलिस वाले फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता और इसलिए वो अंदर की तरफ आ जाते हैं और इधर उधर अलग अलग जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर को दरवाजा खोलते ही वो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ से गोली चलने की आवाज आती है और इसी दौरान गोली की आवाज सुनकर वो पुलिस ऑफिसर अपने सहकर्मी को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन तब वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है। इसी बीच डॉक्टर फिर से उसी बंदूक से दूसरे पुलिस वाले को मारने के लिए टारगेट कर देता है, जिसके बदले में वो पुलिस ऑफिसर उस हाइटर डॉक्टर की भी धज्जियां उड़ा देता है और दोनों मर जाते हैं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर के ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट से बने हुए ह्यूमन सेंटीपीड के अलावा वहाँ पर कोई नहीं बचता और इसी के साथ इस फिल्म को यहीं पर खत्म किया जाता है।